हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द मंगनाड़ी बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग अभी जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेल यूनिट ऑफ लाइफ। और इसमें मैं आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है एनसीईआरटी रिलेटेड वो यहाँ पे रिवीजन कर रहा हूँ क्विक फास्ट। तो इसमें ये चैप्टर जो है यूनिट थर्ड में आता है आपकी 11th की सिलेबस में। और इसमें आपको पता है जो सेल होती है दो टाइप की होती है, यूनिसेलुलर एंड या ऑर्गेनिज्म जो होते हैं दो टाइप की होती है, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। और सेल जो होती है दो टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि चैप्टर के अंदर उन्होंने दिया है क्या कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करता है, मतलब उसकी जो लाइफ है इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है वो। ओके, उसको बोलते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। और दूसरा जो है दैट इज़ परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। सिंगल सेल जो है सभी प्रोसेस जो है करती है, इसलिए यहाँ पे आपको डिवीजन ऑफ लेबर नहीं दिखता है। नो डिवीजन ऑफ लेबर कहाँ पे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या नहीं होता? नो डिवीजन ऑफ लेबर। अगर आप यूकैरियोटिक सेल में देखोगे तो आपको डिवीजन ऑफ लेबर दिखता है और प्रोकैरियोटिक सेल में डिवीजन ऑफ लेबर नहीं दिखता है। ओके, अभी डिस्कवरी क्या है सेल की? सबसे पहली सबसे ओल्ड डिस्कवरी है रॉबर्ट हुक की, जिन्होंने खुद माइक्रोस्कोप बनाया। ओके, सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया और उन्होंने डेड सेल फाइंड आउट किया कहाँ पे? माइक्रोस्कोप के अंदर। और उसको नाम दिया था उन्होंने कॉर्क, मीन्स स्मॉल कंपार्टमेंट देखे थे, बट जो सेल उन्होंने देखी थी रॉबर्ट हुक ने वो डेड थी। उसके बाद नंबर 2 साइंटिस्ट जो है एंटोन हॉर्न लीवेनहॉक, जिन्होंने लिविंग सेल फाइंड आउट किए थी। कौन सी लिविंग सेल उन्होंने ऑब्जर्व किए थे माइक्रोस्कोप के अंदर? आरबीसी, देन स्पर्म एंड देन बैक्टीरिया। ऐसे सेल उन्होंने देखे थे और उन्होंने बोला था कि ये जो सेल है लाइव है। मतलब लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया पूछा अगर एग्जाम में, तो एंटोन हॉर्न लीवेनहॉक। डेड सेल किसने ऑब्जर्व किया? पहला सेल किसने ऑब्जर्व किया ऐसा पूछा तो रॉबर्ट हुक। और फिर बाद में न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया रॉबर्ट ब्राउन ने। उन्होंने बोला कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, ये बताया उन्होंने 1831 में। उसके बाद हम चलते हैं सेल थ्योरी की तरफ। मैंने बोला कोई भी सेल हो, प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, बेसिकली सेल दो टाइप के होते हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक, मतलब जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, और दूसरी होती है यूकैरियोटिक, मतलब जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है। ओके, लिटरली मीनिंग देखोगे, प्रो मतलब प्रिमिटिव एंड कैरियर मतलब न्यूक्लियस, और यहाँ पे यू मतलब ट्रू एंड कैरियर मतलब न्यूक्लियस। ओके, तो प्रोकैरियोटिक सेल में कौन आता है? किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में आता है। और यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन आता है? किंगडम प्रोटिस्टा, देन फंगाई, देन प्लांटी एंड देन एनिमलिया। ये पूरे 4 किंगडम आते हैं कहाँ भी? यूकैरियोट में। ओके, उसके बाद पहला जो सेल थ्योरी है, ओके, सेल थ्योरी जो पहला है मैथियास शेल्डन। शेल्डन ने, कौन था शेल्डन? जर्मन बॉटनिस्ट था। शेल्डन इज द जर्मन बॉटनिस्ट था। उन्होंने 1838 में ओके बताया ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल। ये शेल्डन का कहना है। और शेल्डन कौन है? जर्मन बॉटनिस्ट है। उनका कहना था कि पूरे जो सेल है कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल। ओके, प्लांट के जो सेल है, ऑल द प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल। प्लांट के अंदर जो है अलग अलग टाइप के सेल होते हैं, ऐसा बताया उन्होंने। ओके, शेल्डन का कहना था कि प्लांट जो है कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल। और उसके बाद थियोडर शॉन, ये कौन है? शॉन जूलॉजिस्ट है, ये भी जर्मन जूलॉजिस्ट है। शॉन इज ऑल्सो अ जर्मन जूलॉजिस्ट। उन्होंने कहा कि एनिमल सेल एंड प्लांट सेल जो है ओके जो सेल से बनी हुई है, वो हाइपोथेसिस था, बट ये शॉन का हाइपोथेसिस था। तो हाइपोथेसिस का पहला स्टेटमेंट क्या है? एनिमल सेल्स हैव थिन आउटर लेयर। ओके, एनिमल सेल में सबसे बाहर का लेयर होता है और उस लेयर को बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या उसका और भी एक नाम है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। कहाँ पे? एनिमल सेल के अंदर
बाहर का लेयर जो बनता है उसको बोलते प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद उन्होंने कहा कि प्लांट सेल हैव सेल वॉल। अभी देखो शॉन इज द जियोलॉजिस्ट, बट उन्होंने कहा कि प्लांट सेल जो है उसके ऊपर सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेल वॉल, बाहर सेल वॉल रहता है। एंड दे गिव हाइपोथेसिस, उन्होंने हाइपोथेसिस दिया। क्या हाइपोथेसिस दिया? अभी हाइपोथेसिस का मतलब और स्टेटमेंट का मतलब समझते हो? हाइपोथेसिस मतलब उनका खुद का कहना था, ये वो यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। तो शॉन ने कहा, हाइपोथेसिस दिया, क्या दिया? एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, खाली शेल्डन का कहना था। और एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल शॉन का कहना है, बट ये शॉन का हाइपोथेसिस है। ओके, फिर बाद में सेल थ्योरी किसने किसने लिखी? सेल थ्योरी दोनों ने मिला के लिखी। शेल्डन भी और शॉन दोनों का यहाँ पे रोल है सेल थ्योरी में, और सेल थ्योरी को अपन सेल डॉक्ट्राइन भी बोलते हैं। ओके, फिर बाद में सेल थ्योरी को मॉडिफाई किसने किया? ओके, सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया रुडोल्फ विर्चो ने। फिर उन्होंने कहा, मॉडिफाई करके उन्होंने कहा 1855 में कि जो न्यू सेल अराइज होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से होती है, मतलब पुराने सेल से नई सेल बनती है। न्यू सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बोला है, और उसका मीनिंग है, या उसका एक सेंटेंस उन्होंने यूज किया, ओमनी सेलुला ई सेलुला, का मतलब होता है न्यू सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो सेल थ्योरी जो है मॉडिफाई करके उन्होंने लिखी थी, किसने? रुडोल्फ विर्चो ने। और उनका कहना था कि जो न्यू सेल बनती है ओल्ड सेल से बनती है। ओके, तो इसको हम जनरली बोल सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सेल डिवीजन। क्या बोल सकते हैं? सेल डिवीजन बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद टुडे सेल थ्योरी, आज जो सेल थ्योरी है उसके दो स्टेटमेंट हमने यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हम लोग। सेल थ्योरी की स्टेटमेंट कौन से है और कौन सा स्टेटमेंट कौन से साइंटिस्ट से रिलेटेड, ये भी आपको याद रखना है। ओके, पहला जो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट, ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है सेल थ्योरी का, ओके, ये स्टेटमेंट है। अभी ये स्टेटमेंट का मतलब इसको मान्यता प्राप्त हुई है। ओके, ये यूनिवर्सल ट्रूथ बन गया अभी। और पहला स्टेटमेंट क्या है? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है क्या है? कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, सेल से बने हुए हैं या सेल के प्रोडक्ट से बने हुए हैं। और दूसरा जो स्टेटमेंट है, ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब ये दो स्टेटमेंट है। अब इसका पहला जो स्टेटमेंट है, ओके, शेल्डन एंड शॉन्स की थ्योरी से फॉलो होता है। और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो रुडोल्फ विर्चो की थ्योरी को या मॉडिफाइड स्टेटमेंट को फॉलो करता है। ओके, मतलब ये दोनों यहाँ पे तीनों साइंटिस्ट का रोल है। फर्स्ट स्टेटमेंट शेल्डन एंड शॉन के थ्योरी को सपोर्ट करता है। सेकंड स्टेटमेंट रुडोल्फ विर्चो के मॉडिफाइड थ्योरी को सपोर्ट करता है। उसके बाद ओवरऑल सेल, ओवरव्यू ऑफ सेल हम पढ़ने वाले हैं। जनरली प्रैक्टिकल स्टडी करने के लिए हम लोग प्लांट की सेल कौन सी स्टडी करते हैं, अगर ऐसा पूछा गया तो प्लांट में हम ओनियन सेल स्टडी करते हैं। ओनियन सेल इज कॉल्ड टिपिकल प्लांट सेल। ओके, प्लांट में स्टडी करते समय। और दूसरा ह्यूमन सेल जो है, ह्यूमन सेल में हम स्टडी करने के लिए ओके चिक सेल यूज़ करते हैं। और चिक सेल आउटर मेम्ब्रेन जो है एज अ डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर। चिक में जो है आउटर मेम्ब्रेन जो है एनिमल सेल में आपको पता है सेल वॉल नहीं रहता, तो सेल वॉल की जगह पे क्या रहता है? फिर आउटर मेम्ब्रेन जो है उसको बोलते हैं हम लोग डिमिनिटिंग स्ट्रक्चर, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। और प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। कोई भी सेल ऑर्गेनेल जो है मेम्ब्रेन लेस है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। ये खासियत है कि इसकी प्रोकैरियोटिक सेल, राइबोसोम हो, इंक्लूजन बॉडी हो, मेसोसोम हो, जो भी स्ट्रक्चर हो प्रोकैरियोटिक सेल में, उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ना डबल मेम्ब्रेन है ना सिंगल मेम्ब्रेन है। इसीलिए उसको बोलते हैं हम लोग मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेन्स। वहाँ पे नहीं है, कंपार्टमेंटलाइजेशन वहाँ पे नहीं है, मेम्ब्रेन लेस है वो पूरे। और यूकैरियोटिक सेल की हम बात करें तो यूकैरियोटिक सेल जो है मेम्ब्रेन बाउंड है, कुछ डबल मेम्ब्रेन है, कुछ सिंगल मेम्ब्रेन है। और यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, कौन कौन सेल ऑर्गेनेल्स है? न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइक्रोबॉडीज़ है, वैक्यूल है। ये पूरे सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं कहाँ पे? यूकैरियोटिक सेल के अंदर रहते हैं। ओके, और यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन से किंगडम आते हैं? प्रोटिस्टा है, फंगा है,
प्लांटी है, एनिमलिया है, ये पूरे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और इन सब में ये ओवरऑल बाकी के सेल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते हैं। देखते हैं हम लोग आगे। सेल की बेसिकली हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला पार्ट है सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहला पार्ट जो है दैट इज़ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो आउटर बाउंड्री है सेल की, जो सेल को बांधता है बाहर से। दूसरा जो पार्ट है दैट इज़ साइटोप्लाज्म है और तीसरा जो पार्ट है दैट इज राइबोसोम है। सो सेल मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, जो सेल को प्रोटेक्शन करता है, ओके, और जो सेलेक्टिवली परमेबल होता है, कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। सेकंड पार्ट जो है दैट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज जनरली सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। सेमी फ्लूइड का मतलब पूरा लिक्विड भी नहीं है, पूरा सॉलिड भी नहीं है, ओके, और मैट्रिक्स बोलते हैं हम लोग कहाँ पे? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी और यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी साइटोप्लाज्म सेमी फ्लूइड है। इट इज़ कॉल्ड ए मेन एरेना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज़। मतलब क्या है? जहाँ पे केमिकल रिएक्शन होते हैं, वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन, कैटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं वहाँ पे, इसलिए उसको हम बोलते हैं मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़ इन द बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, जहाँ पे वेरियस केमिकल रिएक्शन होते हैं, सेलुलर एक्टिविटी होती है, ओके, और कीप द सेल इन लिविंग स्टेज। इसीलिए सेल को लिविंग स्टेट में रखा जाता है, क्योंकि आपको पता है जब सेल लिविंग स्टेट में होती है तो उस सेल में क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है। मतलब सेल के अंदर एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म, ऐसे 2 एक्टिविटी होती है, तभी सेल को हम बोल सकते हैं लिविंग स्टेट में आने वाली सेल्स, ओके। देन उसके बाद है सेकंड पार्ट राइबोसोम। राइबोसोम प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। राइबोसोम जो प्रेजेंट होता है कहाँ पे? प्रोकैरियोटिक सेल भी में है और यूकैरियोटिक सेल में है, ओके। बोथ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल है, एंड आल्सो इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर भी प्रेजेंट रहता है। क्लोरोप्लास्ट में 70S टाइप है, माइटोकॉन्ड्रिया में 70S टाइप है, RER रफ रेटिकुलम में 80S टाइप है। कौन? राइबोसोम। मतलब राइबोसोम का लोकेशन कहाँ कहाँ पे ऐसा पूछा गया, तो प्रोकैरियोटिक सेल में भी है और यूकैरियोटिक सेल में है। और राइबोसोम जो है स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ओके। और 2 अलग अलग सेल में 2 अलग अलग टाइप का राइबोसोम होता है। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप का होता है और यूकैरियोटिक सेल में दोनों होता है। साइटोप्लाज्म में होता है 80S और माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है 70S। RER के ऊपर, रफ रेटिकुलम के ऊपर भी होता है 80S, ओके। एनिमल सेल में और एक कंडीशन इंपॉर्टेंट है, एनिमल सेल के अंदर सेंट्रोजोम भी है। एनिमल सेल के अंदर सेंट्रोजोम है, या उसको हम बाद में सेंट्रियोल भी बोल सकते हैं, सेंट्रियोल। वो सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल भी जो है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है ऑर्गेनेल्स एंड हेल्प इन द सेल डिवीजन, क्योंकि इस सेंट्रोजोम से या सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर फॉर्म होता है। स्पिंडल फाइबर फॉर्म होता है जो क्रोमोसोम को सेपरेशन करने के लिए, ब्रेक करने के लिए हेल्प करता है। कहाँ पे? एनाफेज में। एनाफेज नाम की स्टेज है वहाँ पे, ओके। तो ये हो गया ओवरऑल सेल के बारे में मैंने दिया हुआ इंफॉर्मेशन आपको। अभी हम अगर देखेंगे डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर देखेंगे सेल का, तो सेल में 3 पार्ट मैंने बताया पहले आपको। सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम है। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। सेल मेम्ब्रेन के अंदर कौन है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है और वो लिपोप्रोटीन से बना हुआ है। कौन? सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन, ओके। लिपिड प्लस प्रोटीन से बना हुआ है, कौन? सेल मेम्ब्रेन। ये भी याद रखना, ओके। उसके बाद सेकंड पार्ट जो है दैट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेल, जहाँ पे साइटोसोल लिक्विड पार्ट होता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है ये, मेन एरिना ऑफ सेल है, केमिकल रिएक्शन होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। बाद में राइबोसोम क्या है? स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स है, विदाउट मेम्ब्रेन रहता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, फाउंड इन 70S एंड 80S, 2 टाइप का होता है। कहाँ पे होता है 70S? साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एंड क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोटिक सेल, ओके। साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोट्स, याद रखना। यहाँ पे होता है 80S टाइप्स, सॉरी 70S टाइप। और 80S टाइप ऑफ राइबोसोम कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल एंड सरफेस ऑफ RER रफ रेटिकुलम। और ये राइबोसोम कहाँ पे भी हो, उसका रोल क्या है? ये प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए सपोर्ट करता है, कौन? राइबोसोम, ओके। ओवरऑल
ये मैंने सेल का इंफॉर्मेशन आपको बता दिया है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो सेल में ओके और भी पार्ट्स है। अभी प्रोकैरियोटिक सेल की हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में अलग अलग पार्ट्स है। अभी सेल का स्ट्रक्चर है ये ओके। अगर डायग्रामेटिक देखोगे आप तो सेल में कौन कौन से पार्ट है, बाहर से अंदर आएंगे तो सबसे पास बाहर जो है सेल एनवेलप है, सेल एनवेलप है ओके। सेल एनवेलप के अंदर कौन कौन से पार्ट है, सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ ओके। सेल एनवेलप के अंदर कौन कौन से पार्ट है, सेल एनवेलप के अंदर 3 पार्ट रहते हैं। कौन से, सबसे बाहर है ग्लाइकोकैलिक्स, पहला पार्ट कौन सा है, ग्लाइकोकैलिक्स ओके। सेकंड पार्ट जो है दैट इज, सेकंड पार्ट जो है इसमें सेकंड पार्ट जो होता है दैट इज सेकंड सेल वॉल है, और तीसरा जो पार्ट है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। ऐसे 3 पार्ट होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन, सेल एनवेलप के 3 पार्ट मैंने बोला। सबसे बाहर है ग्लाइकोकैलिक्स जिसको स्लाइम लेयर बोलते हैं या टफ कैप्सूल बोलते हैं बाद में ओके। स्लाइम लेयर होता है ओके, जो अटैचमेंट करता है कहाँ पे, होस्ट के बॉडी में, या बाहर अगर ठीक रहा तो कैप्सूल बनाता है। सेल वॉल जो है सपोर्ट करता है सेल को, प्रोटेक्शन करता है सेल को। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कि सेल्यूटिली परमेबल होता है। ये होते हैं सेल के पार्ट्स ओके। उसके बाद हम देखेंगे सेल के अंदर तो और भी कुछ पार्ट है। कौन से, 70 टाइप ऑफ राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस करता है। देन प्लाज्मिड डीएनए भी है, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए जिसको हम वेक्टर बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए। नाउअडेज इट इज यूज्ड फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग और चेंजिंग मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल, चेंजिंग फिनोटाइप ऑफ सेल, एंटीबॉडी रेजिस्टेंट कैरेक्टर्स में रहते हैं प्लाज्मिड में। बाद में इंक्लूजन बॉडी है, क्या करती है, स्टोर करती है फूड मटेरियल, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, फॉस्फेट ग्रैन्यूल, ऐसे इंक्लूजन बॉडी है। देन मेसोसोम है, व्हाट इज मेसोसोम, इनफोल्डिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जहाँ पर रिस्पिरेटरी एंजाइम रहते हैं, डीएनए रिप्लिकेशन करता है ये ओके। सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल को हाफ ऑफ डिवाइड करता है। देन साइटोप्लाज्म है, जहाँ पे सेलुलर एक्टिविटी होती है, सेलुलर रिएक्शन होती है। जहाँ पे न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियोइड मतलब जेनेटिक मटेरियल है, जीनोमिक डीएनए ओके। न्यूक्लियोइड मेन जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियोइड विदाउट मेम्ब्रेन। देन फैमरी है, बॉडी फैमरी, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो सेल को सपोर्ट करता है बट ये लोकोमोशन में हेल्प नहीं करता। एंड इसका काम क्या है फैमरी का, होल्ड द सेल टू सरफेस ऑफ द होस्ट बॉडी। ये सेल को होस्ट के बॉडी के साथ चिपकने के लिए सपोर्ट करता है। देन फ्लाजिलम जो है, फ्लाजिलम जो फ्लाजिलिन प्रोटीन से बना हुआ है, जिसका काम है लोकोमोशन करना। सेल में लोकोमोशन करने के लिए हेल्प करता है कौन, फ्लाजिलम ओके। ये भी पार्ट इम्पॉर्टेंट है ओके। उसके बाद है ये पीली ओके। पीली का क्या रोल है, पीली इज मेड अप ऑफ पीलिन प्रोटीन, जिसको सेक्स पिलर्स भी बोलते हैं। सेक्स पिलर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों सेल को जोड़ने के लिए सपोर्ट करता है। समझो ये पीली है और ये एक सेल है और ये एक सेल है, तो इसका पीला है और इसका पीला दोनों ज्वाइन होते हैं, दोनों के बीच में एक ट्यूब बनती है जिसको बोलते हैं हम कॉन्जुगेशन ट्यूब। और जिसके थ्रू क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल एक सेल से दूसरी सेल में चले जाता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब जेनेटिक मटेरियल मिक्स करने के लिए, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने के लिए हेल्प करता है कौन, पीला है। इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग पीलिन प्रोटीन या पीली कॉन्जुगेशन ट्यूब बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्यों प्रिमिटिव बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रहे ना। अगर गैमेट फॉर्मेशन होता तो एक्चुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता, बट यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसीलिए उसको हम बोल सकते हैं प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं ओके। प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं प्रोकैरियोट में ओके। आगे चलते हैं हम लोग, सेल के बाकी की पार्ट्स है कुछ ओके, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं अभी ओके। कौन से है फिर, एनिमल सेल के बारे में बताया, सेंट्रोसोम है, सेंट्रियोल है ओके। उसके बाद अभी सेल का साइज़, हर एक सेल का साइज़ अलग अलग है, सेल टू सेल साइज़ बदलता है ओके। अगर हम माइकोप्लाज्मा की बात करें, माइकोप्लाज्मा की, तो स्मॉलेस्ट सेल है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है ओके। जिसका साइज़ कितना है माइकोप्लाज्मा का, माइकोप्लाज्मा का साइज़ उन्होंने दिया है अप्रॉक्सीमेटली 0.3 माइक्रोन ओके। बैक्टीरिया का कितना है, 3.5 माइक्रोन। अब बैक्टीरिया की दो बातें, नॉर्मल बैक्टीरिया पूछा गया तो 3 to 5 माइक्रोन, और टिपिकल बैक्टीरिया पूछा गया तो 1 to 2 माइक्रोन, याद रखना ओके। बाद में आरबीसी का डायमीटर दिया उन्होंने 7 माइक्रोन ओके। ऑस्ट्रिच एग, शामरुक का जो अंडा होता है उसको लार्जेस्ट सेल ओके, उसका भी साइज 12 से 14 सेंटीमीटर तक होता है अप्रॉक्सीमेटली। नर्वस सेल जो लॉन्गेस्ट सेल है हमारी बॉडी की ओके,
उसका साइज तो नहीं दिया। बाद में राइबोसोम, अभी याद रखना ये सेल ऑर्गेनेल्स है, इधर के कौन है, सेल ऑर्गेनेल्स। राइबोसोम का साइज 15 to 20 नैनोमीटर। सिस्टर्नी कहाँ पे रहते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर रहते हैं, या फिर एंडोप्लाज्मिक के अंदर रहते हैं। उसका साइज कितना है, 0.5 to 20 नैनोमीटर है। पेरीन्यूक्लियर स्पेस, मतलब दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं हम लोग पेरीन्यूक्लियर स्पेस। वो कितना है, 10 to 50 नैनोमीटर है। तो याद रखना, सेल ऑर्गेनेल्स का साइज अगर दिया गया है, सेल ऑर्गेनेल्स का साइज अगर दिया गया है तो वो नैनोमीटर में दिया गया है, नैनोमीटर में दिया गया है। और इधर का सेल का साइज अगर दिया गया है, सेल का साइज, तो सेल का साइज दिया है आपको माइक्रोन में। तो कन्फ्यूजन ना हो जाए, इधर माइक्रोन में है और इधर नैनोमीटर में है सेल का है। बाकी भी सेल है, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का साइज है 10 to 20 माइक्रोन। माइकोप्लाज्मा का मैंने ऑलरेडी बोला 0.3 माइक्रोन है। बट पीपीएलओ भी है। व्हाट इज पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसका साइज है 0.1 माइक्रोन, कॉल्ड एज माइकोप्लाज्मा। पीपीएलओ को हम माइकोप्लाज्मा बोल सकते हैं। और ये स्मॉलेस्ट नॉन लिविंग भी पार्ट है, स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं वायरस। और वायरस का साइज दिया उन्होंने 0.02 to 0.2 माइक्रोन, स्मॉलेस्ट है। और वायरस के अंदर सेल नहीं है, इसलिए हम उसको नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। उसके बाद सेल का शेप एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दी हुई है। ओके, या ये डायग्राम पहली जो आरबीसी की है, जहाँ पे सेल का साइज राउंड भी है और बायकॉन्केव भी है। बायकॉन्केव मतलब ऐसा दोनों साइड से दबा हुआ है, बायकॉन्केव। डब्ल्यूबीसी एम्बॉयड होते हैं डब्ल्यूबीसी, जिसका काम डिफेंस है। आरबीसी का काम क्या है, O2 CO2 कैरी करना। देन कॉलमनर एपिथेलियम भी है, जहाँ पे सेल कॉलमनर होते हैं, थर्ड टाइप ऑफ सेल। ये है आरबीसी। ओके, ये है डब्ल्यूबीसी, ये है कॉलमनर एपिथेलियम। ओके, उसके बाद ये है नर्व सेल। ये कौन सी सेल है, नर्व सेल है, लॉन्गेस्ट सेल है हमारी बॉडी की। ये है ट्रकीड्स, ट्रकीड जो होता है जाइलम का पार्ट है, जाइलम का एलिमेंट है। ओके, और सबसे लास्ट मेसोफिल सेल है। मेसोफिल सेल कहाँ रहते हैं, लीफ के अंदर होते हैं। मेसोफिल सेल ग्रीन सेल है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए सपोर्ट करते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक अगर पूछा गया क्वेश्चन आपको, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक अगर पूछा गया, ओके, तो यहाँ पे याद रखना हर एक सेल का इधर नाम दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 सेल है, और 6 सेल का नाम इधर आपको दिया गया है, उसका शेप भी दिया गया है, कौन सी सेल का क्या शेप है। ओके, तो अगर डायग्राम में देखोगे तो आरबीसी का शेप राउंड एंड बायकॉन्केव है, डब्ल्यूबीसी का एम्बॉयड है, कॉमनर का लॉन्ग एंड नैरो है, नर्व सेल का ब्रांच एंड लॉन्ग है, ट्रकीड्स का एलोंगेटेड है, टैपरिंग है, और मेसोफिल सेल का राउंड एंड ओवल है। ये शेप है। उसके बाद हम चलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की तरफ। प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन अलगा को, माइकोप्लाज्मा को, पीपीएलओ को, और इवन दो आर्की बैक्टीरिया जो होता है, एंशियन बैक्टीरिया, इन सबको हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स या मोनेरा बोलते हैं, मोनेरा। ओके, एंड स्मॉलर रहते हैं, मल्टीप्लाई मोर रैपिडली दैन यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो है कंपेरेटिवली यूकैरियोटिक सेल से स्मॉल होते हैं, मल्टीप्लाई मोर रैपिडली होते हैं यूकैरियोटिक। वेरी इन शेप, सेल का आकार जो है, शेप जो है बदलता है, साइज एंड फंक्शन चेंज होता है। और ये क्वेश्चन नीट 2026 में आया था। इनके 3-4 टाइप के शेप होते हैं, बैसिलस, रॉड शेप्ड, कोकस, स्पेरिकल, वाइब्रियो, कॉमा शेप्ड, और स्पायरल शेप्ड। ये 4 टाइप के मेन शेप है किसके, बैक्टीरिया के, सेल के। इसके एग्जांपल मैं बता सकता हूँ आपको। बैसिलस का एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस, कोकस का एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस या मिथेनोकोकस, वाइब्रियो का एग्जांपल है वाइब्रियो कॉलरी जो कॉलरा कॉज करते हैं, और स्पायरलम का एग्जांपल है आजोस्पायरलम या रोडोस्पायरलम। ओके, तो ये सेल का शेप जो है 4 टाइप का होता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटल सिमिलैरिटीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स इज अ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज। प्रोकैरियोटिक सेल जो उसमें फंडामेंटल सिमिलैरिटी होती है सब में। ओके, एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं कुछ आपको। डायग्राम हम बाद में देखते हैं बाजू में। प्रोकैरियोटिक सेल की कौन कौन से पार्ट है। सबसे पहले सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, बट अगर हम माइकोप्लाज्मा की बात करें तो सेल वॉल वहाँ पे एब्सेंट है। सेल वॉल एब्सेंट है कहाँ पे, माइकोप्लाज्मा में। बाकी सब में सेल वॉल प्रेजेंट है। बाकी
और ओवरऑल प्रोकैरियोट की बात करें तो सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एब्सेंट है, नेकेड जीनोम होता है, न्यूक्लियर नेकेड होता है, ओपन होता है, न्यूक्लियर एनवलप यहाँ पे नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, और प्लाज्मिड डीएनए भी होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो वेक्टर बोल के काम करता है, जिसकी संख्या भी ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए कंपेरिजन में प्लाज्मिड डीएनए की संख्या ज़्यादा होती है। अभी हम देखते हैं डायग्राम में। डायग्राम में कौन कौन से पार्ट दिए हुए आपको। सबसे पहले मैंने बोला आपको सेल एनवलप, कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप होता है जिसमें 3 लेयर होते हैं। आउटर लेयर गायोकैलिक्स, जो लूज शीत रहा तो उसको हम स्लाइम लेयर बोलते हैं, और थिक एंड टफ रहा तो उसको हम कैप्सूल बोलते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में स्लाइम लेयर होता है, फेवरेबल कंडीशन में स्लाइम लेयर होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में कैप्सूल बनता है। मिडल वाला लेयर जो उसको सेल वॉल बोलते हैं, जो शेप देता है, और इनर पार्ट जो है दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि सेलेटिवली परमेबल होता है। ईच लेयर हैव डिस्टिंक्ट फंक्शन, हर एक लेयर का अलग अलग फंक्शन है सेल एनवलप में, बट एक्ट्स एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट्स। बट तीनों का मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन करना। ओके, एनवलप के बाद हम चलते हैं आगे। जीनोमिक डीएनए न्यूक्लियोइड नेकेड है, सर्कुलर है, सिंगल क्रोमोसोम है, डबल स्टैंडर्ड है, जिसको हम जीनोमिक डीएनए बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। बाद में मिसोसोम जो सेल डिवीजन करने के लिए सपोर्ट करता है, डीएनए रिप्लिकेशन के लिए सपोर्ट करता है, जेनेटिक मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करने की हेल्प करता है मिसोसोम। और प्रेजेंस ऑफ मिसोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनफोल्डिंग है ना मिसोसोम किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और मिसोसोम प्रेजेंट रहना एक खासियत है किसकी? प्रोकैरियोटिक सेल की। फिर बाद में राइबोसोम में 70S टाइप का। बाद में साइटोप्लाज्म भी है सेल में, जो जहाँ पे केमिकल रिएक्शन होते हैं। बाद में इंक्लूजन बॉडी है, यूनिक फीचर है इंक्लूजन बॉडी का भी। ओके, इंक्लूजन बॉडी जो स्टोरेज बॉडी होते हैं, यूनिक फीचर्स है। फ्लाजेलम है जो मोटिलिटी करता है, फ्लाजेलिन प्रोटीन से बना है। और फ्लाजेला के अंदर 3 पार्ट होते हैं। जो अंदर फंसा हुआ पार्ट है उसको बोलते हैं हम बेसल बॉडी, जो सेल वॉल के अंदर है। दूसरा जो पार्ट है ऐसा थोड़ा टेढ़ा होता है, उसको बोलते हैं हुक। और तीसरा जो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है फिलामेंट। ऐसे 3 पार्ट होते हैं कहाँ पे? फ्लाजेला के अंदर। और फ्लाजेलम का क्या काम है? लोकोमोशन करते हैं। बाद में प्लाज्मिड डीएनए होता है, सर्कुलर होता है, स्मॉलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है प्लाज्मिड डीएनए। आउटसाइड जीनोमिक डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं उसको हम लोग। और वो सेल का फिनोटाइप चेंज करता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बदलता है, और सेल को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बनाता है। जो एंटीबायोटिक होते हैं ना, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन जैसे, उससे रेजिस्टेंट बनाता है किसको? सेल को। कौन? प्लाज्मिड सेल को एंटीबायोटिक से रजिस्ट करने के लिए क्षमता लाता है, कैपेसिटी लाता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवलप। ओके, सेल एनवलप में कौन से केमिकल है उसके अकॉर्डिंग हम बैक्टीरिया के 2 टाइप बनाते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव जो होता है उसमें पेप्टिडोग्लाइकॉन लेयर जो होता है थिक होता है, मेनी लेयर होते हैं, और इसलिए वो स्टेन लेता है कौन? ग्राम पॉजिटिव। और ग्राम नेगेटिव जो है वो थिन होता है कंपेरेटिवली। डू नॉट टेक द स्टेन। कौन सा स्टेन? क्रिस्टल वायोलेट स्टेन। क्रिस्टल वायोलेट स्टेन जिसने लिया, जिस बैक्टीरिया ने लिया उसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव, और जिसने क्रिस्टल वायोलेट स्टेन नहीं लिया उसको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव। ये सिंपल सी बातें याद रखने के लिए। सो सेल एनवलप कौन सा स्टेन लेता है उसके अकॉर्डिंग हमने बैक्टीरिया के 2 टाइप बनाए, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। इसके एग्जांपल भी दिए वाले, बट अपने को सिलेबस में नहीं है। ओके, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। देन सरफेस स्ट्रक्चर भी है। बैक्टीरिया में सरफेस स्ट्रक्चर जो है फ्लाजेला है जो सेल वॉल से आता है, फिलामेंटस एक्सटेंशन है सेल वॉल से आता है और मोटिलिटी करता है। पीली एंड फैब्री जो है ये सरफेस स्ट्रक्चर है, बट वो लोकोमोशन हेल्प नहीं करते। पीला इलांगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है मेड अप ऑफ प्रोटीन, पिलिन प्रोटीन। और फैब्री ये भी सरफेस स्ट्रक्चर है, स्मॉल ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है, फाइबर से बना हुआ है। और बैक्टीरिया में ये जो दोनों स्ट्रक्चर है कौन? पीली एंड फैब्री बाहर से अटैच होते हैं। और स्पेशली फैब्री जो है क्या करता है? होस्ट के बॉडी में या रॉक के अंदर, पानी के अंदर रॉक के साथ चिपकने के लिए हेल्प करता है। ओके, सेल को अटैच होने के लिए होस्ट की बॉडी में हेल्प करता है कौन? फैब्री। और पिलर का मैंने आपको रोल बताया, जो कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाता है, सेक्स पिलर बोलते हैं उसको। जेनेटिक मटेरियल मिक्स करने के लिए दोनों सेल का हेल्प करता है कौन? पिलाय, जो पिलिन प्रोटीन से बना हुआ है। देन उसके बाद हम डिस्कस सेल एक्सटेंशन। सेल का एक्सटेंशन कैसे होता है? मैंने बोला इनर मेम्ब्रेन जो है सेल जो फोल्ड होता है एक साइड में, और जहाँ पे फोल्डिंग होता है इनर मेम्ब्रेन का, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मिसोसोम।
और प्रेजेंस ऑफ मिसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। बाकी किसी सेल में मिसोम नहीं रहता है। प्रोटिस्टा, फंगा, प्लांटे, एनिमलिया देखोगे तो मिसोम एब्सेंट है। सो इट द मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनफोल्डिंग है किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और मिसोसोम के अलग अलग फंक्शन दिए उन्होंने। मिसोसोम के 3 पार्ट होते हैं। वेसिकल मतलब सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ट्यूब्यूल मतलब ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, और लैमेला मतलब ऐसे पैरेलल अरेंज्ड स्ट्रक्चर होता है, सोल लैमेला। ऐसे 3 पार्ट होते हैं किसके, मिसोसोम के। स्ट्रक्चर है, फॉर्म है, मिसोसोम के 3 फॉर्म है। और मिसोसोम के फंक्शन क्या क्या है, दे हेल्प इन द सेलुलर फॉर्मेशन, सेल के अंदर सेलुलर बनाने के लिए हेल्प करता है। डीएनए का रिप्लिकेशन करता है, मतलब डीएनए का डबलिंग करता है। डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन करता है कहाँ पे, डॉटर सेल में। जब डॉटर सेल डिवाइड होती है, जिसको हम बाइनरी फिजन बोलते हैं, बाइनरी फिजन, तो बाइनरी फिजन में न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसको हाफ हाफ डिवाइड करने के लिए सपोर्ट करता है कौन, मिसोसोम। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल हम बोल सकते हैं इसको। और रिस्पायरेशन भी कर रहा है, रिस्पायरेशन करने वाले एंजाइम इसके साथ रहते हैं। सिक्रेशन भी करता है ये मिसोसोम। इंक्रीज द सरफेस एरिया, अगर इनफोल्ड हुआ है मेम्ब्रेन का तो सरफेस एरिया बढ़ाएगा, और अगर सरफेस एरिया बढ़ाएगा तो नो डाउट एंजाइमेटिक कंटेंट बढ़ेगा, और जितने एंजाइमेटिक कंटेंट बढ़ेगा उतने रिएक्शन भी उसके साथ होगी, कहाँ पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, जो मिसोसोम से रिलेटेड है। ओके, उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं इन सम ऑफ द प्रोकैरियोट, कुछ प्रोकैरियोट के अंदर साइनोबैक्टीरिया जो है, देर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म, जिसको बोलते हैं क्रोमेटोफोर्स। और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मिसोसोम के साथ साथ प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग होता है साइनोबैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिज्म में, और अगर इनफोल्डिंग हुआ तो उसको हम बोलते हैं अदर मेम्ब्रेनस फोल्डिंग, अदर एक्सटेंशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड एज क्रोमेटोफोर्स। और क्रोमेटोफोर के अंदर पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस करने की हेल्प करते हैं, क्रोमेटोफोर्स। और इवन दो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ओके, और दूसरा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जिसका एग्जांपल है क्लोरोबियम, और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया उसका एग्जांपल है क्रोमेटियम। इसके अंदर भी क्या होते हैं, क्रोमेटोफोर होते हैं, कलर्ड बॉडीज होते हैं, ओके, पिगमेंटेड बॉडी होते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल का लास्ट पार्ट जो है उसको बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी, जो स्टोरेज बॉडी बोल के पहचाना जाता है। रिजर्व फूड मटेरियल के अंदर स्टोर होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर करता है। ये भी विदाउट मेम्ब्रेन है। प्रोकैरियोट में पूरे के पूरे सेल ऑर्गेनेल्स कोई भी हो विदाउट मेम्ब्रेन होता है, और यहाँ पे रिजर्व फूड मटेरियल होता है स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म, ओके, मेम्ब्रेनलेस ये भी, एंड लाई फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म होता है, ओके। राइबोसोम जो होता है वो मेम्ब्रेन के साथ होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम मेम्ब्रेन के साथ प्रेजेंट होता है, बट ये इंक्लूजन बॉडी जो होते हैं साइटोप्लाज्म में फ्री है। उसमें टाइप है, फॉस्फेट ग्रैन्यूल है, साइनोफाइसिक ग्रैन्यूल है, और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल है। तो फिर बाद में गैस वैक्यूल भी है, गैस वैक्यूल भी है, ओके। और ये गैस वैक्यूल जो होते हैं, ओके, गैस वैक्यूल जो होते हैं साइनोबैक्टीरिया में सेल को तैरने के लिए, बायोंसी के लिए सपोर्ट करते हैं कौन, गैस वैक्यूल्स, ओके। उसको हम गैस वैक्यूल बोलते हैं। वो भी गैस स्टोर करने के लिए सपोर्ट करते हैं, उसको हम गैस वैक्यूल बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन alga में हेल्प करते हैं, बायोंसी के लिए सेल में सपोर्ट करते हैं। सो ओवरऑल अगर हम एनसीईआरटी का कंटेंट देखें तो इतना ही एनसीईआरटी के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। अभी हम अगर डायग्राम देखेंगे इस चैप्टर के, तो मैंने आपको पहले तो डायग्राम दिखाया ऑलरेडी कि जहाँ पे सेल के 3 पार्ट बन जाते हैं, ओके, कौन कौन से, सेल मेम्ब्रेन, सेलुलर और सेल वॉल, ये 3 पार्ट मैंने आपको बताया। सेल का एक्सप्लेनेशन तो किया मैंने, ये प्रोकैरियोटिक सेल के डायग्राम में आपको याद रखना पड़ेगा। अगर राइबोसोम की बात करें प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम की, तो राइबोसोम जो है प्रोकैरियोट में 70 टाइप का होता है। राइबोसोम जो होता है प्रोकैरियोट में 70 टाइप का होता है, यहाँ पे थोड़ा आपको नोट करना होगा। और 70 टाइप ऑफ राइबोसोम में 2 सब यूनिट होते हैं, बड़ा और छोटा। जो बड़ा सब यूनिट है उसके अंदर 5S RNA है और 23S RNA है। ये जो 23S है RNA वो एंजाइम भी बनाता है। एंजाइम कौन सा, राइबोजाइम बोल के एंजाइम बनाता है, राइबोजाइम बोल के एंजाइम बनाता है। कैटलिस्ट बोल के काम करता है, कैटलिस्ट कौन, 23S RNA। बेसिकली इट इज RNA बट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट आल्सो। और 30S में
30 सब यूनिट के अंदर जो RNA है वो है 16S टाइप का, 16S टाइप का RNA है। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में लार्ज सब यूनिट के अंदर 50S सब यूनिट के अंदर 5S RNA एंड 23S RNA है, और स्मॉल सब यूनिट के अंदर 30 सब यूनिट के अंदर 16S RNA है। ओके, बात करें यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप का राइबोसोम होता है ओवरऑल, और उसमें 2 सब यूनिट होते हैं, लार्जर 60S सब यूनिट, स्मॉलर 40S सब यूनिट। और लार्जर सब यूनिट के अंदर 3 टाइप के RNA होते हैं। लार्जर के अंदर 5S RNA, 5.8S RNA एंड 28S RNA होते हैं, कहाँ पे लास्ट सब यूनिट के अंदर। और स्मॉल सब यूनिट के अंदर होता है 18S RNA। तो ओवरऑल राइबोसोम से बना हुआ है राइबोसोम इज मेड अप ऑफ rRNA। राइबोसोमल RNA से बना हुआ है, राइबोसोम RNA से RNA बनता है, जिसका साइज मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। ओके, और ये यस का मतलब होता है सैवर्ट-बर्ग्स यूनिट या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होता है यस का मतलब। तो ये भी याद रखना कि राइबोसोम यस का मतलब क्या है, 70S या 80S का। और साइज़ तो मैंने आपको बता दिया राइबोसोम का 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर साइज़ है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द राइबोसोम। और ओवरऑल प्रोकैरियोटिक सेल का जो एक्सप्लेनेशन है आपको यहाँ पे मैंने बता दिया है। उसके बाद अगले लेक्चर में आपको मैं बताऊँगा यूकैरियोटिक सेल के पार्ट्स और यूकैरियोटिक सेल के फंक्शन क्या है, कौन कौन से पार्ट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।